तो आज हम बात कर लें क्लास 12 फिजिक्स 2025। मात्र अगर आप 80 टॉपिक अगर आप तय कर लेते हो तो मेरे भाई ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90 या फिर 95 या फिर 85%, ठीक, ये 3% में से आपका परसेंटेज आएगा मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मात्र अगर आप 80 टॉपिक अगर आप तय कर लेते हो तो इतना सपना साकार हो जाएगा, 85 या 80 या 90 95। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये 80 टॉपिक पढ़ लेते हो, क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो करना क्या, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस वीडियो में हम क्या क्या बताएं। ठीक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे भाई। जैसे दोस्तों मेरे बात कर रहा हूँ, पहला नंबर का लिखा है कूलाम के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम के नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, इनको भी तैयार कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दूसरा नंबर क्या लिखा है, गॉस के नियम। गॉस के नियम देखिए क्या है, गॉस के नियम किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये तक पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ये तक पूछा गया, गॉस का नियम लिखिए तथा इसका निगमन कीजिए। ये लिए दोस्तों इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है कि एम्पियर के नियम। एम्पियर के नियम किसे कहते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम किसे कहते हैं, ये भी सारे के सारे मैंने बता रखा है यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। मैंने 5 महत्वपूर्ण नियम बता रखा है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। एम्पियर के नियम, गॉस के नियम, कूलाम के नियम, किरचॉफ के नियम, है ना। तो किरचॉफ के नियम भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 23, 24, 25 लिखें तो आपको विश्वास पड़े। ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए यार, आप पढ़ने वाले छात्र हो। ठीक मेरे भाई, पाँचवें नंबर क्या लिखा है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व की परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, सारे के सारे 80 टॉपिक बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखो तो यार पूरा यकीन तो करो, है ना। और चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे मिलता रहे तो मेरे भाई इस अपने भाई को तिवारी क्लास से HM को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। गलत है वीडियो, कैसी वीडियो है कमेंट जरूर कर देगा, ठीक मेरे भाई, क्योंकि मेहनत पड़ती है। छठा नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है। सातवां नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 80 टॉपिक है, पूरी किताब की निचोड़ है, बाकी ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछाएगा। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्या है कि विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार बताइए। तो इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है यार, क्योंकि कुछ कहा क्या ये आने वाले क्वेश्चन। ठीक, जैसे कि ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम तैयार करना। एक क्वेश्चन देखिए 2 तरह पूछाएगा कि ओम के नियम किसे कहते हैं, तो 3 नंबर का ओम के नियम की परिभाषित कीजिए तथा इसका निगमन कीजिए, तो डायरेक्ट 5 नंबर का। तो ओम का नियम जरूर तैयार करना मेरे ख्याल से, तो ओम का नियम इंपॉर्टेंट है 12 वालों के लिए। और बायो सेवर्ट के भी इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक, तो इसलिए 11 नंबर क्या है, बायो सेवर्ट के नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, जरूर तैयार कर लें मेरे भाई। 12वां नंबर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, बाकी चाहे तैयार करो चाहे तैयार करो, मेरे मैक्सवेल वाला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा, तो मेरे भाई लिंक इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, तो प्लीज़ एक बार खोल के चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में लिखा है क्लास 12 न्यू बैच 2025, तो एक बार प्ले लिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर अच्छे से। ठीक, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिया। अभी और है 13 के बाद और है ना, 80 की बात हुई, अभी और है। बात कर लो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर लिखा है कि नेत्र की समझन क्षमता। 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार, तैयार जरूर करना, क्योंकि सारे के सारे 80 टॉपिक हैं, अभी पूरा देखो तो। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर लिखा है कला संबंध शोध किसे कहते हैं, कला संबंध शोध से आप क्या समझते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, तो इसीलिए इनको भी तैयार कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर ये लिखा है कार्यफलन की परिभाषित कीजिए। कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, या कार्यफलन को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। कला संबंध हो तो कला कार्यफलन ये लगातार पूछा गया है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2014, 16, 17 लिखे तो आपको विश्वास पड़े, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार। 17 नंबर क्या है कि स्वप्रेरक गुणांक किसे कहते हैं। 18 नंबर क्या है, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 19 नंबर क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी देख लो, चाहे यूट्यूब पर पूरा भी देख लो, चाहे आप कहीं दोस्तों अपने टीचर से पूछ लो, ट्यूशन वाले टीचर से पूछ लो, या स्कूल के टीचर से पूछ लो, आपको यही बताएंगे भाई ये इंपॉर्टेंट है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम, इसलिए इसको जरूर तैयार करना। अब रही बात क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। ये लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप जाओ प्ले लिस्ट से, आप प्ले लिस्ट से चेक करते हो। प्ले लिस्ट का नाम है क्लास 12 न्यू बैच 2025, तिवारी क्लासेस HM, मिल जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो दोस्तों है अच्छी स्थिति, आपको जरूर तैयार करना है। अच्छी स्थिति वाला जो है इंपॉर्टेंट है।
ठीक। इसके बाद आता है 21 नंबर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा भी इंपॉर्टेंट है यार, तो इसलिए अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये 5 नंबर वाले हैं, इसलिए तैयार कर लेना। ठीक। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या मिलेगा कि अनंत विस्तार का रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक कीजिए, अनंत विस्तार के लिए, अनंत लंबाई के लिए। ठीक, तो इनको जरूर तैयार कर लेना भाई। 23 नंबर क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत किसे कहते हैं, व्हीटस्टोन सिद्धांत वाला जरूर तैयार कर लेना है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 24 नंबर क्या है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर, एक अंतर जरूर पूछा गया, विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का है ये विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, विभव प्रवणता क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, तैयार कर लेना है। 25 नंबर भी मैंने आपको बता दिया, अभी और है, अभी पूरा देखो। 26 नंबर का क्वेश्चन है भाई, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु का विद्युत विभव। 26 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्या है चालक की धारिता, तो इसीलिए इसको भी तय करना है, चालक की धारिता किसे कहते हैं। 28 नंबर क्या है संधारित्र किसे कहते हैं। 29 नंबर क्या है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 30 नंबर क्या है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, 31 नंबर क्या है एम्पियर का पर्पथीय नियम लिखिए, एम्पियर का नियम किसे कहते हैं, एम्पियर का पर्पथीय नियम किसे कहते हैं, इसे भी तय कर लेना भाई। ठीक, 32 नंबर क्या है यार, 32 नंबर लिखा फराडे की विद्युत चुंबकीय पेड़ का नियम लिखिए, फराडे के नियम किसे कहते हैं, फराडे के नियम के बारे में आप समझाना होगा। ये 5 नंबर का 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, फराडे वाला हम तो कहते हैं भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए इसको भी तय करना, चाहे जहाँ पूछो फराडे वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम का है विद्युत चुंबकीय वाला, इसको भी तय करना है। ठीक मेरे भाई। 34 नंबर का है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। 35 नंबर का है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं यार। ठीक, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2016, 17, 18 लिखे तो आपको विश्वास पड़ेगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, 36 नंबर का है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध लिखिए। ठीक, प्रिज्म कोण से अपवर्तनांक वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर का है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, आइंस्टीन वाला जो समीकरण है ये भी इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर का है रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 39 नंबर का है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट लेसन का है। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो प्रिज्म वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। नाम क्या है, थ्योरी क्लासेस HM। ठीक, इसलिए मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मैंने आपको 39 बताया, अभी और है ना, तो देखो तो पूरा। 40 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल लिखिए, वही स्पेक्ट्रम वाला है। ठीक, इसे भी तय कर लेना है। 41 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, वही बामर श्रेणी है ना, लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम वाला जो है ना, वही वाला है मेरे भाई, तो इसे तय कर लेना है। 42 नंबर क्या लिखा है कि नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय बल किससे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्या है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा तैयार बताइए। ठीक, तो इसको भी तय कर लेना है। 44 नंबर क्या है कि नाभिकीय विखंडन किससे कहते हैं, इनको भी तय कर लेना मेरे भाई। अब 45 नंबर क्या है उसी भाई लिखा है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको आता होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये अभी नहीं आता तो तैयार कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 नंबर क्या है अर्धचालक किससे करते हैं, अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। ठीक मेरे भाई। 47 नंबर क्या है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, हम तो यही कहेंगे मेरे भाई कि समानता प्लेट संधारित्र की धारिता कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तैयार करना है। अब ये कहाँ मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या मेरे प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हो, मैंने अभी कल ही वीडियो डाला है, तो प्ले लिस्ट पर जाओ चेक करो। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्या है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, भाई ध्यान देना, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना है ना, नहीं तो छोड़ दो इसको, पता लाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर क्या है फराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ संबंधी, फराडे वाला तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैं आज आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ, फराडे के नियम, आइंस्टीन के नियम, गॉस के नियम, कोलराउस के नियम है ना, ये सब राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं भैया। ठीक, तो मेरे भाई इसको जरूर तैयार करना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमेशा। तो अगर चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों कमेंट जरूर करना है किस टॉपिक पर कल वीडियो चाहिए, नहीं समझे, आप कमेंट करना होगा कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस विषय पर। ठीक, 51 नंबर क्या है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए, अवतल पृष्ठ से गोलीय से अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। अब इसका सूत्र कौन सा है, N2/V - N1/U
बराबर N2 माइनस N1 बटे R, यही सूत्र आपको निगमन करना है। ठीक, डायरेक्ट 5 नंबर या तो 8 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादातर 5 नंबर में ही पूछा जाता है, तो 5 नंबर कम नहीं होता है, इसलिए इसको भी तय करना है। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर तय करना है। 51 नंबर कंप्लीट अभी और है, देखो तो यार 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर लिखा कि एक अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी वाला है मेरे भाई, तो खगोलीय दूरदर्शी वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कर लेना है मेरे भाई। खगोलीय दूरदर्शी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी टाइम है, तैयार कर सकते हो। ये 5 नंबर में डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ठीक, अब इसके बाद क्या लाऊँ 53 नंबर क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लेना है मेरे भाई। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो कि मिलता रहे, सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर और अच्छा होगा। ठीक मेरे भाई। 54 नंबर क्या है कि ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर की रचना लिखिए, कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, क्लास 12 के अंतर्गत फिजिक्स में, इसलिए ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करना। ठीक, 55 नंबर का है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई। 56 नंबर का लिखा है कि तरंगार किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ठीक, 57 नंबर का है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये भी तैयार करना है। 58 नंबर क्या मेरे प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो तैयार जरूर करना। देखिए मेरे भाई, अगर मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी गड़बड़ है तो उस पर आप ना ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत पड़ती है मुझे यार, तो इसलिए जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। ठीक, हालांकि मैं सही कहता हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग तो भाई गड़बड़ है, लेकिन जैसे कि मेरी राइटिंग की तरह तो आप मत बनाना अपनी राइटिंग। ठीक, अपना अलग, क्योंकि मुझे तो पेपर देना है, मैं तो पास हो चुका ना, बस क्या है मुझे जल्दी वजह से थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपको जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। ठीक, बाकी अगर वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं कमेंट जरूर कर देना है। 62 नंबर क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, कार्यफलन का क्या महत्व है। ठीक, ये सब क्वेश्चन को ध्यान देना है। ठीक, 60 नंबर क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, यही तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर के 4-5 क्वेश्चन दे दी जाएगा, 20-25 नंबर हो जाएगा। ठीक, जैसे दोस्तों 60 नंबर का अभी और है, अभी देखो तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर लिखा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का नियम। आपने सुना होगा, आइंस्टीन वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसका सूत्र क्या है, 1/2 mv² mx बराबर HV0। ठीक, 61 नंबर क्या है, आइंस्टीन वाला है, इसको जरूर तय करना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं। ठीक, तो हाइड्रोजन बोर की परिकल्पनाएं भी तैयार कर लेना है। 63 नंबर क्या है, 63 नंबर लिखा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या, नहीं समझ पाए, सबसे लास्ट लेसन का है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, कमियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, है ना। अगर चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को मिलते रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी पर, तो पहली बात तो कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपकी अच्छा फायदा ही होगा। ठीक, कभी बोर्ड एग्जाम निकट आ चुका है, ठीक, हम आपको अच्छा चीज़ बताएंगे। 64 नंबर क्या है, क्यूरी की परिभाषा लिखिए, क्यूरी की परिभाषा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्या है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या तात्पर्य है, नाभिकीय संलयन के बारे में बताइए। 66 नंबर क्या है कि नाभिकीय विखंडन, मेरे भाई नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर तय करना है। 67 नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, है ना, परिपथ आरेख खींचिए। इसका एक और क्वेश्चन है मेरे भाई कि पीएन संधि डायोड के लिए पश्च अभिनत, जैसे यहाँ पश्च अभिनत अग्र अभिनत, एक और क्वेश्चन आता है पश्च अभिनत, तो उसको भी तय करना। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज इतना ही बताऊंगा, 80 कहा था लेकिन बता रहा हूँ कितना 68 है, माफ़ करना, मेरे पास टाइम ना होने की वजह से इतने पे हम निपटा दे रहा हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट है, जितना बताया इतना ही तैयार कर लेना है। बाकी कमेंट कर देना है कि कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों मैं कहना समझ गए ना, है ना, तो बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर ही देना। आपके अपना भाई जिंदा ही है, मतलब आपका अपना भाई ही है। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो देख कर समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।